अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। आज हम बनाने वाले हैं चिकन का ऐसा सालन जो कि कौरमा और कढ़ाई की छुट्टी कर देगा। मज़ेदार इतना होगा कि खाते हुए रोटियां कम पड़ जाएंगी, हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा सालन जो कि देखने में भी मज़ेदार लग रहा है और खुशबू और जायका इसकी लाजवाब है। आज से पहले आपने इतना मज़ेदार सालन कभी नहीं खाया होगा। इसका जायका बिल्कुल जैसा कि आप देगी आलू गोश्त खाते हैं बिल्कुल वैसा होगा जैसा कि आपको होटलों में मिलता है, देगों में खाने को मिलता है। किस तरह बनेगा चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर 750 ग्राम चिकन चाहिए होगी। इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक पतीली ले ली है और इसमें आपने हस्बे ज़रूरत ऑयल डालना है, जितना आप लोग घर में खाना पसंद करते हों। अब इसमें हम चिकन डालेंगे और चिकन को डाल के हम फ्राई कर लेंगे। बहुत आसान तरीका आपको मैं आज चिकन के शोरबे वाले सालन का बताने वाली हूँ और इसका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार होता है सालन का। तो इसको आपने पहले चिकन को अच्छी तरीके से फ्राई करना है ताकि जो इसका ब्लड है वो भी खुश्क हो जाए और चिकन में जितने भी स्मेल है वो दूर हो जाए। तो हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और अब इसको मैं निकाल लूँगी। चिकन को ऑयल से सेपरेट कर लेंगे इस तरीके से और इसको निकालने के बाद हमने सेकंड जो स्टेप करना है वो इसी ऑयल में करना है। तो यहाँ पर पहले सारी चिकन को मैंने निकाल लिया है, इसको रख देते हैं साइड पर। अब उसी ऑयल के अंदर हम डालेंगे प्याज। तो प्याज 2 मीडियम साइज़ की लेंगे और ये इसके अंदर डाल देंगे। रफली कट की हुई प्याज है और इसको डाल के हम गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। तो देखें यहाँ पर कलर इसका चेंज हो गया। आपको ऑयल का कलर भी चेंज लग रहा होगा। तो ये ऑयल का कलर जो है प्याज के साथ ही चेंज हुआ है क्योंकि हमने इसमें चिकन फ्राई की थी। तो इस सालन का कलर भी बहुत ही खूबसूरत आता है अगर इस तरीके से आप सालन बनाएंगे। तो जैसे ही ये फ्राई हुई प्याज, मैंने इसमें डाल दिए हैं 4 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर। 2 पीसेस करके स्किन उतार के यूज़ कीजिएगा। उसके बाद इसमें 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और ये डाल के हम इसके अंदर इसको पहले 30 सेकेंड तक आपने फ्राई करना है। उसके बाद इसमें पानी शामिल करना है। आधा कप में इसके अंदर यहाँ पर इस टाइम में पानी शामिल करूँगी ताकि प्याज जो है वो हमारी मज़ीद जो है ब्राउन ना हो। तो ये देखें मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। पानी डाल के अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले नमक हम इस्तेमाल करेंगे, आप हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं। मैं आधा खाने का चम्मच डाल रही हूँ। धनिया पाउडर भी आधा खाने का चम्मच है। लाल मिर्च का पाउडर भी आधा खाने का चम्मच है और हल्दी पाउडर 1/4 खाने का चम्मच है। तो ये सारे मसाले इसमें जाएंगे, इनको कर लेंगे मिक्स और इसको हम कवर कर देंगे, लिड लगा देंगे और इसको हम तकरीबन 15 मिनट तक पकाएंगे लो फ्लेम पर, जब तक कि सारे मसाले अच्छी तरीके से गलकर टूट नहीं जाते। तो यहाँ पर देखें पकते हुए इसको 15 मिनट हो गए हैं और तमाम मसाले देखें यकजान हो गए हैं। तो इस तरह के आपके मसाले यकजान होना ज़रूरी हैं। पक के ये इस तरह से यकजान हो जाते हैं। अब इसके अंदर आलू शामिल करेंगे। आलू यहाँ पर मैंने 3 लिए हैं मीडियम साइज़ के और उनको मैंने थोड़ा बड़े पीस का कट किया है क्योंकि इसमें थोड़े आलू चिकन आलू में बड़े ही अच्छे लगते हैं साइज़ में। और इनको अच्छी तरीके से भून लें और उसके बाद में इसमें जो चिकन हमने फ्राई करके रखी हुई है वो शामिल करेंगे। तो ये भी मैं इसमें डाल दूँगी और दोनों को हमने अच्छी तरीके से भुनाई करनी है। भुनाई का अमल अच्छा करेंगे तो आपका सालन जो है बहुत अच्छा बनेगा। और ये जो सालन है ये आपने आज से पहले नहीं खाया होगा इस तरीके से बनाकर। तो मेरी रेसिपी को ट्राई करेंगे तो यकीन मानिए आप उंगलियां चाट जाएंगे, इतना मज़ेदार सालन बनने वाला है आज। इसको जब आप अच्छी तरीके से भून लें उसके बाद हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। तो भुनाई का काम अच्छा सा कीजिएगा। उसके बाद हस्बे ज़रूरत ग्रेवी आपने बनानी है इसमें। तो मैंने तकरीबन 2 गिलास डाल दिया पानी और इसको हम कुक होने देंगे। तो यहाँ पर इसमें 10 से 15 मिनट लगेंगे, आलू भी गल जाएंगे और चिकन भी हमारी गल जाएगी। तो मैं इसको पकने देती हूँ 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। उसके बाद हम इसको देखते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं और चिकन हमारी बहुत अच्छे से टेंडर भी हो गई है, आलू भी गल चुके हैं और ग्रेवी देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी बनी है, बिल्कुल परफेक्ट ग्रेवी है। यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा पतली है ना बहुत ज़्यादा जो है गाढ़ी है, ऐसी ही आपको ग्रेवी चाहिए। उसके बाद आपने लास्ट में बस इसमें हरी मिर्च डालनी है। तो मैं बड़े वाली मिर्चें यूज़ कर रही हूँ। साथ ही लास्ट में हम इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे जो कि इसके फ्लेवर को और ज़्यादा मज़ेदार कर देगा। इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। चाहें तो आप गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर सकते हैं लास्ट में।
उसके बाद बस इसको 1 से 2 मिनट हमें पकाना है। तो देखें 1 से 2 मिनट मैं इसको पका लूँगी ताकि जो हरा धनिया और हरी मिर्च डाली है वो भी अच्छे से कुक हो जाए। तो फाइनली देखें हमारे सालन की लुक कितनी खूबसूरत आई है। जब ये देखने में इतना अच्छा लग रहा है तो खाने में कितना मज़ेदार होगा। तो यकीन मानिए खाने में इंतहाई लाजवाब है। जब आप बनाएंगे तो आपको ख़ुद पता चल जाएगा। अब नान के साथ खाइए या चपाती के साथ, आपको आने वाला है बेहद मज़ा। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।